विलिप्त नहीं, कायर कभी न होगा जो क्षत्रिय का वंश है। अर्जुन अगर नहीं है तो अर्जुन का अंश है। पुत्र अभिमन्यु, यह तुम क्या कह रहे हो? यही कि मैं यह कष्ट निवारण करूंगा। यदि मैं पांडु का रक्त हूं, यदि मैं अर्जुन का पुत्र हूं, यदि मैं आपका चरण रथ हूं, तो द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। अर्जुन सुत होकर मौन रहूं तो लांछन मुझ पर आता है, इसलिए व्यूह में लड़ने को ये आपका बालक जाता है। जरा ठहरो, पहले मेरा संशय निवारण करो। मुझे यह बताओ कि तुम चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया जानते हो? यह विद्या जानते हो? अर्जुन का यह महामंत्र तुम्हें किसने सिखाया और यह तुम्हारे हाथ किस प्रकार आया? ये बड़ी पुरानी बात है। जब मैं गर्भ में था तब एक दिन मेरे माता की तबीयत घबराती थी, निंद्रा नहीं आती थी। उस समय मेरे पिता उनका जी फैलाने लगे और उन्हें कहानियां सुनाने लगे। उसी सिलसिले में चक्रव्यूह तोड़ना भी बताने लगे। और तुम घर में सुनने ही लगे? सुनने ही नहीं, समझने भी लगा। क्षत्रिय का बालक क्षत्रिय की विद्या को गर्भ में पढ़ने भी लगा। सब सुन लिया और सब भूल लिया? नहीं, यही तो सोच रहा हूं। इसको सुनते ही सुनते माताजी सो गई और पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। जहां तक उन्होंने कह पाया था, प्रवेश करने तक ही ये संवाद है जो मुझे अभी तक याद है। परंतु तुम अधूरे हो, कच्चे हो, इसलिए होनहार बच्चे हम तुम्हें विकाल में नहीं जाने देंगे, उस काल में नहीं जाने देंगे। नहीं, यह मेरी आदि विद्या है। आज इसको कार्य में लाऊंगा और अवश्य जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। अब चाहे आकाश में बाढ़ लग जाए, पृथ्वी में तारे उगाए, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा का, वीर प्रतिज्ञा का पालन करूंगा और अवश्य करूंगा। ये 16 वर्ष की अवस्था और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा। यह 16 वर्ष की अवस्था, यह 16 वर्ष की अवस्था वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब धनुष धरा था तो अनेक अन्यायियों को संहारा था, पृथ्वी का भार उतारा था। सूर्य वंश में राम का हुआ सूर्य सा काम अब भी घर घर रम रहा 2 अक्षर का नाम। सोते हुए जगत को जगाया था राम ने, जागे हुए को ज्ञान सिखाया था राम ने। जब मर रही थी जातियां